हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि आखिर आश्रम व्यवस्था होती क्या है। तो आश्रम व्यवस्था एक प्राचीन काल की व्यवस्था है जिसमें यह बताया गया था कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह किन किन कार्यों को करता है, अर्थात उसे उन कार्यों को करने के लिए क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं और किस एज में वह इन कार्यों को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा आज का जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह बताया गया है कि इतने से इतने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, विवाह के लिए इतने वर्ष की आवश्यकता है, व्यक्ति इतने वर्ष की आयु में रिटायर होता है। तो हमारे अभी के आधुनिक में जो संविधान है उसमें व्यवस्था है, परंतु प्राचीन समय में यह संविधान इस प्रकार का कोई नियम बना हुआ नहीं था। तो एक व्यवस्था थी जिसे हम आश्रम व्यवस्था कहते थे उस समय में। तो इसमें क्या होता था कि इसमें भी 25 एज के गैप में ये चीजें डिवाइडेड थी कि इस एज में व्यक्तियों को ये कार्य करना है, इस एज में इनको यह कार्य करना है। तो अब आप बोलेंगे 25 में बटा हुआ था, इट मीन्स आपने खुद मतलब आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो पहले के लोग होते थे वह पूरे 100 वर्षों तक अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी किसी कारणवश या बीमारी के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, अन्यथा सभी व्यक्ति 100 वर्ष तक अपना जीवन जीते ही थे। परंतु आज का व्यक्ति ऐसा है कि वो तो उसकी कोई एज वो नहीं है कि वो कभी भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले की जो ये व्यवस्था थी उसे ही आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। तो आश्रम व्यवस्था ना 4 भागों में विभाजित है। इसमें 0 से 25, 25 से 50 एंड 50 से 75 एंड 75 से 100 के गैप में इसको बांटा गया है इस आश्रम व्यवस्था को, कि इस एज तक में व्यक्ति क्या कर सकता है, इस एज में व्यक्ति क्या कर सकता है और इस एज में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो आश्रम व्यवस्था में सबसे पहला आश्रम हमारा आता है जो कि होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात जिसमें हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम नई नई चीजें सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो ना तो वो कुछ बोल सकता है ना वो अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकता है, बस वो अपने रो कर ही अपनी सारी चीजों को बता सकता है। अब कैसे, जैसे उसे भूख लगी है तो वो रोता है जिससे हम समझते हैं कि हाँ उसे भूख लगी है, कभी वो रोता है तो हमें समझ जाता है कि वो किसी तकलीफ में है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर इसका जो जन्म लेता है और वह बोलना सीखता है, वह चलना सीखता है, वह अच्छी शिक्षाएं या आदतें सीखता है कि हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, हमें भोजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। फिर वह थोड़ा और जब बड़ा होता है, 5-6 साल का होता है, तो वह शिक्षा प्राप्त करता है, वह अक्षरों का ज्ञान समझता है, फिर उन्हें जोड़कर बोलना सीखता है, उन्हें पढ़ना सीखता है। तो यह सारी चीजें ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आती है और इसे 0 से 25 के एज गैप में बांटा गया है। इसमें सेकंड होता है ओके, ये था ब्रह्मचर्य आश्रम और इसका सेकंड होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात वह विवाह करता है, अपने पारिवारिक संबंधों को बढ़ाता है, अपने वैवाहिक संबंधों को बनाता है, जो कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यापार करता है, अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, अपने परिवार की देख रेख करता है, जिसे कि हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी के टाइम पे ना व्यक्ति की कोई एज लिमिट्स नहीं है कि कब वो शादी करेगा, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, वो कभी भी शादी कर सकता है। पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 21 एंड 22 ये जो एज डिसाइडेड है। बट अभी के टाइम पे क्या होता है ना, लोग 30 की उम्र में भी शादी करते हैं, 35 में भी करते हैं, 40 तक में लोग शादी करते हैं। तो उस टाइम पे क्या, प्राचीन काल में क्या था, गृहस्थ आश्रम में एक जो शादी की एज थी वह 25 थी और इसका जो एज गैप है वो 25 से 15 के बीच का बांटा गया है, कि जिसमें 25 वर्ष तक एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन बिताता है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता है, उनका भरण पोषण करता है। ठीक है, कि वह इस एज तक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता है। उसके बाद आता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम।
इसका जो एज गैप है वह है 15 to 75। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि एक व्यक्ति अपने गृहस्थ को, अपने घर को छोड़कर जंगलों में जाकर निवास करता था, प्रकृति के साथ रहता था, उन चीजों को ऑब्जर्व करता था। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे एक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो जब कमाना शुरू करता है तो वो अपने 50-60 साल की उम्र तक इतना कमाता है कि वह बाकी जीवन आराम से बैठकर खा सके। तो वैसा ही ये भी कुछ था, इसकी व्यवस्था थी कि वह गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार के साथ सुख के साथ रहता था और उसके पश्चात अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वह अपने बच्चों को देकर वह उन सभी जाल क्रम से मुक्त हो जाता था और वह वन में जाकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। तो इसका एज लिमिट था, जो गैप था 50 to 75 ईयर्स। और इसके बाद आता है हमारा संन्यास आश्रम। तो इसका जो एज गैप था वो था 75 to 100 ईयर्स, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 25 ईयर्स के गैप में ये बटा हुआ है, क्योंकि पहले का व्यक्ति जो था वो 100 वर्ष तक जीवित रहता था। तो अंत में आता है संन्यास आश्रम, अर्थात जो व्यक्ति है वो वनों में जाकर निवास करता है। उसके पश्चात बाकी के जो वर्ष भी होते हैं वो वनों में ही रहकर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लीन कर देता है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हो कि जब एक व्यक्ति जंगलों में निवास करता है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, वह केवल ईश्वर की प्राप्ति में ही स्वयं को लीन कर देता है और उसे जब तक ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो अपना जीवन यापन या फिर मतलब उस तरीके से अपना जीवन यापन करता रहता है, सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर। सो आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्राचीन समय में लोगों के जीवन के कालक्रम को बांटा गया था। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।